नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग प्रतिशतता से संबंधित एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ प्रमुख सूत्रों का अध्ययन करेंगे। चीनी का मूल्य यदि पर बोझ ना पड़े तो इसके लिए हम कहेंगे कि माना, हल कैसे करेंगे, सूत्र कैसे निकाल रहे हैं हम कि माना चीनी का प्रारंभिक दाम बराबर 100 रुपया है। A% बढ़ने पर हुआ दाम बराबर हो जाएगा 100 A। इसलिए 100 पे 1 पे निकालेंगे, यदि हम 1 पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A/100 धन A। ठीक, A% अगर बढ़ा है, A% यदि बढ़ा है तो कैसे निकालेंगे, पहले ऑलरेडी 100 था तो 100 का A% माने A/100, 100 कट गया तो 100 धन A, ये बचा कितना 100 धन A। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 धन A। तो इसलिए 1 पर A दाहिने तरफ जो लिखा जाता है ऊपर लिखा जाता है, बाएं तरफ वाला ये, इसलिए 100 पर हो जाएगा 100 गुणे A/100 प्लस A। यही आपका सूत्र मिला। अब यदि कहे कि 20%, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा तो कितनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो यह हो जाएगा 100 गुणे 20 डिवाइडेड 100 प्लस 20, 120। तो हो जाएगा आपका कितना 100 गुणे 20 बटे 120। ये काट देंगे, ये काटेंगे, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 2 1 कम 2, 2 छके 12, फिर काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पचीस हम 100, 50 बटे 3 इक्वल टू 16 तिया 48, इतना % आंसर आएगा। ठीक, आगे आप क्या देखते हैं, यही सूत्र है। आगे देखते हैं हम, आप यदि सूत्र तो मिला हमको, देखिए बढ़ोतरी पे सूत्र क्या है, खपत वाला 100 इंटू बढ़ोतरी बटे 100 प्लस बढ़ोतरी। लेकिन अब इसी में घटोत्तरी हो जाएगा, घटोत्तरी वाला अभी हम सूत्र बता रहे हैं आपको, घटोत्तरी वाला हो जाएगा क्या, यही 100 गुणे घटोत्तरी डिवाइडेड 100 माइनस घटोत्तरी, ये सूत्र हो जाएगा। अब प्रतिशत से संबंधित कुछ परसेंट्स वाले अन्य सूत्र पर चर्चा हम करेंगे आगे। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, यदि राम की आय श्याम से 20% अधिक है तो आय राम से कितना % कम है।
कम है। अब चूंकि यहाँ अधिक है तो वही सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, 100 गुणे 20 डिवाइडेड 100 प्लस 20, 100, यह हो जाएगा आपका 100 गुणे 20 डिवाइडेड 120, 1010, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 50, अभी हल किया था हमने, 16 3 48, 2 50, इतना आया। अब इसमें यदि ये कह दे कि भैया कमी है, अगर यही 20% कम है तो श्याम किया है कितना अधिक है, अधिक है, तो इसके लिए भी वही सूत्र क्या हो जाएगा, 100 इंटू 20 डिवाइडेड 100 माइनस 80, ये क्या हो जाएगा, 100 गुणे 20 डिवाइडेड, सॉरी 80 नहीं होगा, घटाने पर 80 आएगा, इतना जल्दबाजी की है, 20, यहाँ 80 हो जाएगा, 1 0 1 0, 2 चौका 8, 4 से इसमें भाग देंगे तो 25 चौका 100, 25%, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आगे चलते हैं, इसी से संबंधित कुछ अन्य सवालों पर चर्चा करेंगे हम। जैसे यदि किसी वस्तु का दाम A% बढ़ने पर बिक्री B% बढ़ जाती है तो कितना उसके माल बेचने पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपका सूत्र है, सूत्र क्या है, बढ़ता प्रतिशत धन अगला बढ़ता प्रतिशत धन बढ़ता प्रतिशत गुणे बढ़ता दूसरा प्रतिशत बटे 100। तो इसमें हो जाएगा A% प्लस B% प्लस A इंटू B डिवाइडेड 100। ठीक, अब इसमें अगर कहता है कि एक बार A% बढ़ने पर उसकी बिक्री में B% का घाटा होता है, तो यहाँ घाटा एक बार बढ़ोतरी होने पे, फिर बढ़ोतरी होने पे सूत्र हुआ। यदि इसी में सूत्र में यदि घाटा होता है एक बार तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस माने बढ़ोतरी, माइनस माने ह्रास, घटोतरी, तो इसके लिए अलग यही हो जाएगा A माइनस B माइनस A इंटू B डिवाइडेड 100। ठीक, अब ये आया है तो थोड़ा आपका हम आयत से संबंधित एक सूत्र है वो भी बता दे रहे हैं। कैसे, जैसे यदि आयत है, यदि XY है, इसकी भुजाओं को बढ़ाया जाता है, कितना है पता नहीं, कितना है, AB है और उसकी भुजाओं को बढ़ाया जाता है। कैसे, यदि आयत की लंबाई
को x% बढ़ाने पर चौड़ाई y% बढ़ जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए भी वही सूत्र है, क्षेत्रफल में प्रतिशतता क्षेत्रफल में क्या होगा, अगर पॉजिटिव में आएगा आंसर तो बढ़ोतरी, और आंसर निगेटिव में आएगा तो हो जाएगा आपका घटोत्तरी। तो सूत्र क्या है, आपका एरिया में क्या प्रभाव पड़ता है, ये x बढ़ रहा है प्लस y माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100, ये हुआ आपका सूत्र। ठीक, अब इसमें हम देख रहे हैं कि उस सूत्र में क्या, इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या है, यदि आयत की लंबाई यहाँ पे बढ़ती है तो ये प्लस रहेगा, ये बढ़ती तो ये प्लस रहेगा, ये बढ़ती तो ये प्लस, ये बढ़ती तो ये प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, जब दोनों बढ़ रही है तो यही सूत्र है। लेकिन अगर जो घटता है उसके पहले माइनस माइनस सब हो जाएगा बस। अगर दोनों घट रहा है तो दोनों माइनस, एक घट रहा है तो एक माइनस, और जो नहीं घट रहा है वो सब प्लस रहेगा। तो ये सूत्र है। अब इस पे आधारित एक और सूत्र आता है इसी टाइप में, क्या है, जैसे जब आप डिस्काउंट वाले अध्याय में जाएंगे, इस पे आधारित सवालों को हम पढ़ेंगे आगे। जैसे आप डिस्काउंट में जाएंगे, डिस्काउंट माने छूट, जिसको कहते हैं बट्टा, जैसे R1% एंड R2% डिस्काउंट होने पे, डिस्काउंट या छूट होने पर पूरा समतुल्य डिस्काउंट या समतुल्य छूट या समतुल्य बट्टा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 डिवाइडेड 100। इसको यूं भी कर सकते हैं कि 100 माइनस R1 इंटू 100 माइनस R2 डिवाइडेड 100। इसी प्रकार से है, जब 3 बट्टा हो 1 R1% R2% एंड R3% का समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, ये भी पूछता है। सूत्र बता रहे हैं तो बता दे रहे हैं आपको, 100 माइनस R1 इंटू 100 माइनस R2 इंटू 100 माइनस R3 डिवाइडेड इतने का रहेगा 100 इंटू 100, ये प्रमुख सूत्र है। ठीक, तो इसको जो है आप देख रहे हैं, अब इस पे आधारित सवालों का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।